बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामीन, तीन शेर हदर में समाप्त फरमा लें, क्योंकि अगर बहर में पढ़ूंगा तो गदर हो जाएगा, इसलिए हदर में पढ़ रहा हूं। और वक्त मेरे लिए ऐसा नाजुक मुकर किया है कि कुल 10 मिनट, तो 10 मिनट में कोई तकरीर नहीं होती। एक शायर जब 1 घंटा 1.5 घंटा ले लेता है कसीदा पढ़ने में, तो मुकर्रिर 10 मिनट में वो क्या बोलेगा? तकरीर थोड़ी करेगा, तकरार करेगा। मैं आपसे सिर्फ 3 बातें कह के रुखसत हो जाऊंगा, और तकरीर के नजरिए से आया भी नहीं, और ये भी मत समझो कि बेबुलाया आ गया, मुझे मेहमान ना खादा ना समझे, बतौर खास बुलवाया गया। दो शेर समाप्त फरमा लें अरबाब मिंबर। दुरूद पाक के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। खाक के जर्रों को जिसने सुरैया कर दिया, खाक के जर्रों को, खाक के काय पे बैठे, खाक के जर्रों को जिसने सुरैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। एक अरब ने आदमी का, मौलाना वसीम साहब, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। और जिसने जर्रों को उठाया, जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। और जो न थे खुद राह पर, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं कमेटी और सदर, नाइब सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, तमाम कमेटी के अरकान को काबिले मुबारकबाद है। अल्लाह इनको जज़ाए अज़ीम अता फरमाए, इनकी खिदमत। मगर एक चीज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उसको अच्छी तरह सुन ले। आप मेरे बच्चे हो, मेरी कौम के नौजवान हो। ये जो कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, किस नाम से रखी है? अच्छा, माशरा किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं माशरा किसे कहते हैं? पता है? कभी मौलाना तौफीक से मालूम ही करके रख लिया हो, मौलाना वसीम से ही मालूम कर लिया हो,
हाफिज जुबान साहब से ही मालूम कर लिया होता। माशरा किसे कहते हैं? माशरे में कौन कौन लोग होते हैं? सारे लोग। अरब के माशरे में उमैया भी था, अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, अतबा भी था, शैबा भी था, मुगीरा भी था। क्या सब ईमान लिया? सबकी इस्लाह हो गई? समझना मेरी बात। क्या सबकी इस्लाह हो गई? क्या सब ईमान लिया? तो इस्लाह माशरा। यहाँ वो भी है, इस गांव में वो भी हैं और ये भी हैं। आप किसकी इस्लाह करने के लिए कॉन्फ्रेंस? इसका नाम होना चाहिए इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस, इस्लाहुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस। आज से इसको बदलिए, इसका नाम इस्लाहुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस। हम अपने भाइयों की इस्लाह करते हैं, इनकी शुद्धिकरण करते हैं, इनको गलत रास्तों से बचाएं, गलत रिवाज से बचाएं, गलत रस्मों से बचाएं। इनकी जिम्मेदारी है हमें संभालना। और जो अभी ईमान नहीं लाए उनके तो ईमान की इस्लाह की जाएगी, गलतियों की नहीं, ईमान की इस्लाह की जाएगी। इसलिए कहा कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। कुरान करीम ने कहा हुदल मुत्तकीन, तर्जमा करेंगे मौलाना वसीम। क्या है? हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, हिदायत है उन लोगों के लिए जो तकवेदार हैं, हिदायत है उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं। आप सबको हिदायत करेंगे, सब हिदायत पजीर हो जाएंगे। अतबा क्यों नहीं माना? मुगीरा क्यों नहीं माना? अबू जहल क्यों नहीं माना? अबू लहब क्यों नहीं माना? बहुत कोशिश, मगर वो सूखी लकड़ी की तरह यूं ही टेढ़ा रहा। और जिनको हिदायत मिली, अल्लाह जिसको हिदायत अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। नबियों का ये पैगाम जब नबूवत के पानी से आबियारी की गई तो अबू बकर सिद्दीक को हिदायत मिली, उमर फारूक को हिदायत मिली, हजरत उस्मान को हिदायत मिली, हजरत मौला अली को हिदायत मिली, उसामा बिन ज़ैद को हिदायत मिली, शर्जील बिन हसना को हिदायत मिली, खालिद बिन वलीद को हिदायत मिली, इनको हिदायत मिली। और कैसी? ऐसी हिदायत मिली इस तरह की कि वो गुलामाने रसूल बन गए। ईरान उन्होंने फतह किया, लेबनान उन्होंने फतह किया, मार्शल्स उन्होंने फतह किया, उनदलस तक इस्लाम को वो ले गए, अफ्रीका तक इस्लाम को वो ले गए। उनके हाथों में झंडे थे। कौम के नाने हालो, तुम भी हाथों में झंडे उठाओ और ये साबित करो कि तुम इस्लाम के फरमान। जरूरत है इस्लाह। आज के माशरे में बहुत कीटाणु, बहुत जरासीम पैदा हो, रियाकारी बढ़ गई, नामो नमूद बढ़ गया। इस्लाम लम्हे के लिए, चंद लम्हे के लिए मैं तवज्जो चाहूंगा, चंद लम्हे के लिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और जबरदस्ती वक्त लेना जानता नहीं, वो सीखा ही नहीं है यज़दानी। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। इस्लाम में रियाकारी की कोई गुंजाइश नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चंदा दो, ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो, ज्यादा से ज्यादा इस्लाम को फरोग, इसकी खिदमत करो, मगर रियाकारी के लिए नहीं, नामो नमूद के लिए नहीं, बैनर छापने के लिए, शक्लें दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। ये सब रियाकार। और रियाकारों का पता है क्या होगा? एक बात कह के आपसे रुखसत हो जाऊं, हदीस पाक है, इसकी कोई नफी नहीं कर सकता। हश्र के मैदान में
तपती हुई जमीन, झुलसता हुआ आसमान, सवानेजे पे सूरज, पसीने में शराबोर। एक शख्स आता है, अल्लाह अदालत के तख्त पे मौजूद, अपनी शान के साथ पूछता है, तुझे इल्म दिया, तुझे इल्म दिया, कहाँ खर्च किया? तवज्जो है? तुझे इल्म दिया, आप समझते हो तुम्हारी पकड़ होगी, तुमसे पहले हमारी पकड़ होगी, पकड़े हम भी जाएंगे। कहाँ खर्च किया? क्या मौला तेरी राह में? कैसे खर्च किया? क्या तेरे दीन को फरोग दिया, मसाइल बताए, तकरीरें की, हदीसें सुनाई, कुरान की आयतें पढ़ी, उनका तर्जमा तफसीर किया? क्या अच्छा और मोटी सी रकमें किसने दी? बेचा किसने? शोहरत किसकी नियत थी? शोहरत किसकी नियत थी? वो तुम्हें मिल गई। इज्जत किसकी नियत थी? वो तुम्हें मिल गई। दौलत कमाना किसकी नियत थी? वो तुम्हें मिल गई। अब ये तीनों चीजें मैंने दुनिया में दे दी अपने मखलूक के जरिए। ले जाओ, फरिश्तों से फरमाया ले जाओ, इसे ले जाओ, इसका हिसाब बराबर हो गया और वहां ले जाओ जहां इसका ठिकाना है। तो आप जानते हो उसका ठिकाना, मुझे बताना पड़ेगा। फिर एक शख्स आता, पूछा क्या करके आए हो, क्या लेके आए हो? काय की खेती बोई थी, क्या अमल, क्या अमल लेके आए हो? क्या जिहाद किया? कैसा जिहाद किया? क्या तेरे नाम पे जिहाद किया? हर वक्त तलवार हाथ में, घोड़े की पीठ पे हर वक्त सर से कफन बंधा तेरे इस्लाम की खातिर। और क्या मालिक गनीमत हासिल करने की नियत किसकी? मुल्क हासिल करने की नियत किसकी? जमीन पे कब्जा करने की नियत किसकी? वो नियत क्या तू जानता है या मैं जानता हूं? तूने जितने रकबे पे कब्जा किया, जितना माले गनीमत इकट्ठा किया, वो नियत तेरी थी और तुझे उसका सिला मैंने दुनिया ही में दे दिया। और तूने जब जंग की तो नियत थी कि दुनिया तुझे बहादुर कहे, सज्जा कहे। वो कह लिया मेरी दुनिया ने, इसे भी ले जाओ और इसे भी डालो वहीं पर जहां इसका ठिकाना है। एक सखी आया, मैंने तुझे माल दिया था, इज्जत दी थी, दौलत दी थी, शोहरत दी थी, कहां खर्च किया? क्या मौला तेरी राह में? कहां? कंबल बांटे थे, लिहाफ बांटे थे सर्दियों में, भूखों को खाना दिया था, नंगों को कपड़ा दिया था, कहां दिया था? मगर इसलिए कि दुनिया तुझे सखी कहे, दुनिया ने तुझे सखी कह दिया, इसलिए कि दुनिया तुझे गनी कह लिया, इसलिए कि दुनिया तुझे सेठ कह लिया। अब मेरे पास तेरा कोई अज्र नहीं है, वो दुनिया ही में दे दिया मैंने, इसलिए इसे भी ले जाओ। अब एक शख्स आता है, रोता कपकपाता, जिसका दामन आंसुओं से भीगा हुआ, पूछा क्या लाया है? मौला मैं कुछ नहीं लाया, बीवी बच्चे मेरे गरीब, मैं गरीब, दिन भर मेहनत करता, दिन भर मजदूरी करता, मौला इबादत का पूरा वक्त नहीं मिलता। कभी फजर पढ़ ली, कभी भागते दौड़ते जोहर पढ़ ली, कभी भागते दौड़ते असर पढ़ ली, इस तरह से मुझे नमाजें मिली। मेरे पास इतनी दौलत नहीं। जब लोग सखावत करते थे, मेरा दिल ये कहता था काश सोने के पहाड़ हो और मैं सब तेरे नाम पे लुटा दूं। सुभान अल्लाह, कहलवाऊंगा ना तुमसे, कहलवाऊंगा तुमसे ना। मैं रियाकारी का तालिब नहीं हूं। मैं जी चाहे तो कहो, अच्छी लगे तो कहो, नहीं मत कहो, तुम जानो तुम्हारे अमाल। बात खरी कह के जा रहा हूं, अब बात पूरी करके जाऊंगा। अब वो कहा कि नहीं, इसको इज्जत के साथ जन्नत मिलेगी। मौलाना वसीम साहब, इस रिवायत में कोई धोखा है? सच है ना? बुखारी में है, सियासत्ता की सातों में है, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, निसाई में, बुखारी में, इब्ने माजा में, मिशकात में, मुस्लिम में। इसे ले जाओ, इज्जत के साथ जन्नत में। गिर पड़ता है सजदे, कहता है मौला मैं इस लायक कहां हूं,
मेरे पास तुझे खुश करने का कोई काम नहीं, मेरे पास तुझे खुश करने का कोई अमल नहीं, मुझे शर्मिंदा ना कर। अल्लाह फरमाता है जब सखी लोग सखावत करते थे तो तू कोने में बैठ के रोता। अल्लाह मुझे देता तो मैं भी करता उसके नाम पे। तो तेरे अंदर रियाकारी नहीं थी, वो करते थे तो रिया में लिखा गया, और तू करता नहीं था, रोता था करने के लिए, तो तेरा करने में लिखा गया, इसलिए तुझे बेहिसाब जन्नत में लिया जा रहा है। रियाकारी का कोई काम मत करना, तसन्नो का कोई काम मत करना, नाम नमूद के लिए कोई काम मत करना, समझे। इमाम गजाली, इमाम राजी, फखरुद्दीन, अल्लामा सयूती, अल्लामा इब्ने हजर मक्की, मौलाना अब्दुल रहमान जामी, जलालुद्दीन रूमी, इनकी किताबें मौजूद, इनकी तकरीरें मौजूद, इनके मलफूजात मौजूद, कहीं इनके इल्म में रियाकारी नहीं मिलती। आज तक तारीख में इनके नाम रोशन है, क्योंकि इन्होंने बेचा नहीं, खरीदा। और जब बेचने पे आ जाता है इंसान तो उसकी नीयत बिजनेस की हो जाती है। मगर एक बात कहूंगा, अगर मैंने अपने तबके के लिए ये बात नसीहत की कही है तो तुम भी गिरह में बांध लो, ये इल्म पढ़ के कसी खोदने नहीं जाएंगे, हौला चलाने नहीं जाएंगे। ये आलिम है, 20-22 साल यूनिवर्सिटी की खानसानी है, अगर ये मांगना छोड़ दे तो तुम्हारी कंजूसी इनको 1000 भी नहीं देगी, इसलिए इनका मुंह तुमने खुलवाया। अगर तुम इनको मांगने से सिवा, अंदाजे से सिवा दे दोगे और इनके खर्चे पूरे हो जाएंगे तो ये तुम्हें दुआएं देंगे, एक एक पैसा सवाब में लिखा जाएगा। और अगर ये रियाकारी में अपनी तकरीरों को बेचेंगे मुझ समीर, तो फिर कोई अजर नहीं। याद रखो, रियाकारी और नमूद का कोई काम मत करो, वरना मुंह पे मार दिया जाएगा। नमाजें हो या रोजा हो, कोई चीज तुम्हारी काम की नहीं रहेगी। इसलिए बचो रियाकारी से, बचो फसनों से, बचो दिखावे से, बचो। क्यों कि जिसने दिखावा किया, चाहे वो मुजाहिद हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो सखी हो, चाहे कोई भी हो, गुलामाने मुस्तफा बनो तो ऐसे बनो कि सब कुछ उनके नाम पे बिला शोहरत के कुर्बान कर दिया जाए। और सब कुछ है तो सब कुछ तो उनका है कि मोहम्मद से वफा तूने की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वरना नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये 2 बातें मेरी नोटिस में ले लीजिए, इज्जो इंकिसारी के साथ। और तल्ख अल्फाजी के जो जुमले आपको लगे हों, चुभे हों, उनके लिए माजरत खा हूं। स्टेज से उतरने से पहले मैं ज्यादा देर बैठने से भी कासिर हूँ, तबीयत लची, बस आप लोगों के इसरार की वजह से अक्सर यहाँ तक आ गया और आपके सामने मौजूद हो गया। चंद अल्फाज जो मैंने कहे हैं, इसको बिल्कुल यूँ समझिए कि हमारा जान, माल, इज्जत, आबरू सब मुस्तफा की इज्जत पे कुर्बान होने के लिए। इसमें कोई रियाकारी नहीं कि हम 100 रुपए दें तो उसका ऐलान होना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं। हम तो हजारों देंगे और एक ऐलान नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा कोई नामो नमूद से ताल्लुक नहीं, हमारा तो रज़ाए मुस्तफा से ताल्लुक है, हमारा तो रज़ाए इलाही से ताल्लुक है। इसलिए अल्लाह की रजा के लिए जो काम किया जाता है उसका अजर यहाँ भी मिलता है, उसका अजर वहाँ भी मिलता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।